नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, एनसीईआरटी का सिलेबस है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो बोर्ड एग्जाम होगा 2022, उस 22 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का हमने मॉडल पेपर बनाया और मॉडल पेपर के टोटल हमने 6 भाग क्लियर कर दिए। आज हमारा 7वां भाग है। 7वें भाग के अंदर हमने इस प्रकार के क्वेश्चन का चयन किया जो वाइवा, बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। नीट एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन के बारे में क्या उसके बारे में फिर चर्चा करते हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया को समीकरण सहित परिभाषित कीजिए। तो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया क्या है, मस्टर्ड ऑयल क्या है, किस प्रकार बनता है, किस प्रकार यह अभिक्रिया होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया को शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत इस अभिक्रिया के बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूं। यह जो अभिक्रिया है हमारे जो अमीन ग्रुप होते हैं एल्किल अमीन, उन एल्किल अमीन की हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं और एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जिस प्रोडक्ट का जो नाम होता है वो नाइट्रोजन एल्किल डाइथायोकार्बमिक अम्ल बनता है। उस अम्ल की मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराते हैं और अभिक्रिया कराने के साथ में हमें जो प्राप्त प्रोडक्ट होता है वो एल्किल आइसोथायोसाइनेट होता है, जिसकी जो गंध होती है वो सरसों के तेल के समान होती है। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हो गया हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया का जो लैब टेस्ट करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर, केमिस्ट्री लैब के अंदर हम जाते हैं और उसके अंदर जो प्राथमिक अमीन होता है, उस प्राथमिक अमीन की जो परीक्षण करते हैं, उस परीक्षण में इस अभिक्रिया प्रयुक्त होती है। ये नोट करना आप, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। अब अभिक्रिया किसकी है, अमीन की अभिक्रिया। किसके साथ में करवाते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में करते हैं। किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार जो कार्बमिक अम्ल बनता है वो कैसा बनता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हमें जो अभिक्रिया पढ़नी है, अभिक्रिया जो हमारी होती है वो एल्किल अमीन की अभिक्रिया। किसकी है, एल्किल अमीन की है। ये हो गया एल्किल अमीन। इस एल्किल अमीन के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर हमने दे दिया। अब जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट का नाम ये हो गया RN होता है, N के साथ में S जुड़ा होता है। फिर ये कार्बन होता है, इसके डबल बॉन्ड से S जुड़ा होता है, फिर SS जुड़ा होता है। ये एक अम्ल बनता है। किस प्रकार बनता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इसका नाम हो गया एल्किल अमीन। क्या हो गया इसका नाम, एल्किल अमीन। ये हो गया एल्किल अमीन। अमीन वाला चैप्टर मेरा एक वीडियो बना, उसको देख लेना। प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन किस प्रकार बनाते हैं, क्या है, उसके बारे में हमने डिटेल से बताया। ये जो प्रोडक्ट दूसरा बना, इसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड। इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बन। ये हो गया कार्बन और डाई सल्फाइड, सल्फाइड। आगे यहां तक समझ। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन करती है, जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, इस प्रोडक्ट का जो नाम है उसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल जुड़ा हुआ है। ये हो गया एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, ये एल्किल हो गया। आगे समझो आपके एल्किल के साथ में ये आ गया। अब डाई क्या जुड़ा, थायो जुड़ा, तो हम लिखेंगे डाई थायो। एस को थायो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थायो। ये थायो हो गया। और जो अम्ल बना ये कार्बोलिक अम्ल की तरह, ये कार्बमिक अम्ल होता है। क्या होता है, कार्बमिक अम्ल होता है। ये हो गया कार्बमिक अम्ल। आगे यहां तक समझ में। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अभिक्रिया क्या है, एल्किल अमीन होता है, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका नाम हो गया नाइट्रोजन एल्किल डाइथायोकार्बमिक अम्ल। आगे यहाँ तक समझ में। ये अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होते हैं, किस प्रकार प्रोडक्ट बनते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले थोड़ा बहुत आगे की रिएक्शन। अब जो ये प्रोडक्ट हुआ, इसकी हम मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ में करवाते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में रिएक्शन किस प्रकार होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे प्रोडक्ट बन गया हमारे NH3 डबल बॉन्ड S और SH, इसकी रिएक्शन करवाते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ। और मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उसका नाम ये हो गया RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस मर्क्यूरिक सल्फाइड और HCl। ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। किस प्रकार अभिक्रिया संपन्न होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये पढ़ लो, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है और ये जो प्राप्त हुआ इसका नाम हो गया एल्किल। क्या बोलेंगे इसको, एल्किल। ये हो गया एल्किल। आइसो है तो हमने लिख दिया आइसो। आइसो में थायो है तो थायो लिख दिया हमने, ये थायो S। और क्या बन गया, साइनेट। ये बन गया आइसोसाइनेट। और इस आइसोसाइनेट की जो गंध होती है, क्या होती है, गंध, वो किसके समान होती है, जो सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल के समान होती है, सरसों के तेल के समान होती है। तो परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जो सरसों के तेल के समान जो गंध होता है वो प्रोडक्ट का नाम क्या, तो हम लिखेंगे एल्किल आइसोथायोसाइनेट।
किस प्रकार बनते हैं उसके बारे में बताएंगे। आपको पूछ लिया कि भाई ये नाइट्रोजन एल्किल डाइथायोकार्बनिक अम्ल कैसे बनते हैं, तो हम बताएंगे भाई अमीन की हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ये अभिक्रिया संपन्न कैसे होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत शानदार तरीका बताने की कोशिश करता हूँ। अभिक्रिया समझ में आ गई? कहने का मतलब हाफमैन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। और इसका जो ये जो अभिक्रिया का जो प्रयोग किया जाता है, परीक्षण किस में किया जाता है? प्राथमिक अमीन होता है। हमें क्या लिखना पड़ता है? प्राथमिक अमीन। ये लिखेंगे प्राथमिक अमीन। प्राथमिक अमीन का परीक्षण के हेतु इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। किसमें? प्राथमिक अमीन का जो परीक्षण करते हैं लैब के अंदर। किसमें करते हैं? लैब में। तो वहाँ इस अभिक्रिया प्रयुक्त होती है प्राथमिक अमीन की। प्राथमिक अमीन द्वितीयक अमीन पढ़ा होगा, लेकिन यह अभिक्रिया प्राथमिक अमीन का जो परीक्षण करते हैं उसमें प्रयुक्त करते हैं। अब मैंने ये लिख दिया, अमीन लिख दिया, ये लिख दिया, कैसे बना इसके बारे में, इससे फिर ये कैसे बना उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर रटोगे तो समझ में नहीं आएगी। ये किस प्रकार बनता है, किस प्रकार ये संयोजकता पूरी करता है, कैसे यौगिक बनता है, यौगिक उत्पाद बनता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अमीन की संरचना आपको समझ में आनी चाहिए। इसको समझा, ये अभिक्रिया पूरी होगी। अब इससे रिलेटेड जो समझना वो देखो, आर है। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, तो एक तो आर से कंप्लीट हो गई, 2 पूरी करता है इसके हाइड्रोजन। आगे समझ में आ गई आपके? फिर इसको रिएक्शन किससे करानी है? कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड इस प्रकार जुड़ा होता है, ध्यान करना आप। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 2 सल्फर से पूरी, 2 सल्फर से पूरी हो गई। आगे यहाँ तक समझ में। अब इस अभिक्रिया में ये यौगिक उत्पाद कैसे बनता, किस प्रकार जुड़ता है, इसको समझ आने का जो तरीका करता हूँ, मैंने बताया कि अगर मान लो विद्युत कारण हमने पढ़ा होगा कि इस पर माइनस होता है आंशिक और इस पर आंशिक धनायन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपके? अब इसको अगर तोड़ देंगे, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ता तो एक बॉन्ड इधर दे देंगे, एक बॉन्ड इधर दे देंगे। और जब विद्युतता की जब बात होती है, इसकी विद्युतता जाता है, इस पर माइनस का होगा और इस पर प्लस का होगा। पढ़ा होगा आपने, आंशिक धनायन, आंशिक ऋणायन और आंशिक धनायन। अब जो इसका धनायन है वो इसके ऋणायन के साथ में जुड़ जाएगा और इसका जो ऋणायन है वो इसके धनायन के साथ में जुड़ जाएगा और एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम हो गया नाइट्रोजन एल्किल डाइथायोकार्बनिक अम्ल। अब किस प्रकार होता है इसको समझो आप। तो कहने का तात्पर्य जो कार्बन है ये जो ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा इसके साथ, आगे समझ में, यहाँ जुड़ जाएगा इसके, और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ में यहाँ जुड़ जाएगा और एक यौगिक बना लेता है। किस प्रकार बनाता है, कौन सा अम्ल बनता है, तो इस प्रक्रिया को समझो आप। तो अब देखो कैसे लिखेंगे। ये हो गया आर, आर के साथ में नाइट्रोजन था, पहले से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो पहले से एक हाइड्रोजन। अब इसके साथ में क्या जुड़ गया भाई? इसके साथ में जुड़ गया कार्बन वाला। कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा है? सल्फर जुड़ा हुआ है। फिर ये एस जुड़ा हुआ है, इसके साथ में ये एच आ गया, ये बढ़ गया। आगे समझे। अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको? आर एन एस आ गया, फिर इसके साथ में कार्बन है, डबल बॉन्ड से एस जुड़ा हुआ है, एस एस, ये प्रोडक्ट। इस प्रकार ये अभिक्रिया संपन्न हो गई। और इसमें देखो एल्किल की संयोजकता एक कंप्लीट है, नाइट्रोजन की 3 होती है, तो एक इधर से हाइड्रोजन से कंप्लीट हो गई, 3 कंप्लीट हो गई। कार्बन की 4 होती है, 1 2 और 2 4। सल्फर की कितनी होती है? 2 होती है, तो एक इधर से 2 कंप्लीट हो गई और इस सल्फर की 2 इधर कंप्लीट। तो इस प्रकार ये जो उत्पाद बना उसका नाम हो गया नाइट्रोजन एल्किल डाइथायोकार्बनिक अम्ल। अब ये बन गया। इसके साथ में मर्क्यूरी क्लोराइड किस प्रकार रिएक्शन करता उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसको समझाने का जो प्रयास करता हूं मैं, उसमें हम क्या करेंगे, मर्क्यूरी क्लोराइड किस प्रकार इससे रिएक्शन करता उसके बारे में हाँ चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो ये रहा, इससे समझाते तो यही, तो इसमें ये रूप बनाई है, इसको समझने के लिए हम इसको इससे यहाँ कर दिया एच, आगे समझने। और ये बंद एक बंद से ये जुड़ा हुआ है। अब जैसे भी होगा ये यहाँ से टूटता है, इसकी +2 होती है, इसकी -1 होती है। पढ़ा ना आपने, मर्क्यूरी की +2 होती है, की एक भी होती है 2, लेकिन यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ मर्क्यूरिक बोलेंगे, मर्क्यूरिक में इसकी 2 हो गई। आगे अब ये किस प्रकार, जो मर्क्यूरिक का जो एस होता है इसमें, ये एस की भी 2 होती है, पता है ना, एस की कितनी होती है? -2 होती है। तो ये -2 और ये +2 ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे और क्रिया करके क्या बना लेगा? ये बना लिया मर्क्यूरिक सल्फाइड बन गया। आगे समझे। अब पीछे जो बचा इसके साथ में क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करता है? एक हाइड्रोजन का प्लस यहाँ से लेगा और एक हाइड्रोजन प्लस का यहाँ से लेगा। भाई ये माइनस का होता है, एक इधर से था, तो ये हो गया। तो ये दोनों मिलकर Cl के साथ में क्रिया करके HCl बनाएंगे। HCl के कितने बन गए? 2 बन गए। आगे सामने 2 HCl बन गए यहाँ अभिक्रिया के अंदर। अब जैसे पीछे जो चीज बची, पीछे क्या बचा इसके अंदर, देखो ये हट गया, तो हम लिखेंगे R, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पीछे कुछ ये रहा। अब इसकी संयोजकता पूरी कैसे होगी? तो इसके 4 होती है कंप्लीट, ये चीज बची, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसकी बंद बना लेगा और ये संरचना जो प्राप्त हुई वो होगी RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। और इसका जो नाम हो गया, उसका नाम क्या बता दिया मैंने कि एल्किल आइसोथायोसाइनेट। क्या बन गया? ये बन गया एल्किल आइसो
थायोसाइनेट, और इसकी गंध कैसी होती है, सरसों के तेल के समान होती है। ठीक है, तो इस प्रकार इस अभिक्रिया को मैंने समझाने का प्रयास किया। अब इस अभिक्रिया से छोटा सा भाग अगला है, जिसके अंदर अगर मान लो एल्किल अमीन के साथ में इसकी क्रिया करवाते हैं तो यह प्राप्त होता है। लेकिन अगर मान लो एल्किल अमीन नहीं होते, एरोमेटिक अमीन्स होता है। एरोमेटिक अमीन का मतलब बेंजीन वाले के साथ में अगर अमीन जुड़ा उसको एनिलीन बोलते हैं। उसके साथ में अगर कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन करवाते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। इस प्रकार हमने एल्किल अमीन की कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन पढ़ी। अगर मान लो एरोमेटिक अमीन है और एरोमेटिक अमीन के साथ में अगर कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन करवाते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, किस प्रकार बनता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एरोमेटिक अमीन की बात हो रही है, अभी बात किसकी हो रही है, एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एरोमेटिक जब अमीन की बात होती है, तो एरोमेटिक जब भी शब्द आता है तो हमारे दिमाग में बेंजीन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बेंजीन। तो बेंजीन की संरचना हमारे समझ में आनी चाहिए। यह बेंजीन हो गया, डबल बॉन्ड ये आ गया। अब इसके अंदर डबल एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं, हमने एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड बना दिए। सारी की सारी संयोजकता हाइड्रोजन पूरी करता है, ये पूरी हो गई। अब जो यहाँ एक हाइड्रोजन, इसकी जगह हमें अमीनो समूह जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, अमीनो समूह जुड़ जाता है। नाइट्रोजन की 3 कंप्लीट हो गई, हाइड्रोजन की हो गई, ये आपके कार्बन की होगी। ये जो रूप बना ये एरोमेटिक अमीन है और इसका नाम हो गया एनिलीन। क्या नाम हो गया इसका, एनिलीन। आगे एनिलीन। अब मान लो एनिलीन है, इस एनिलीन की अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो ये अभिक्रिया ये 2 चीज़ से संपन्न नहीं होती। इसको संपन्न करने के लिए हमें एल्कोहलिक कोएच की जरूरत पड़ती है। एल्कोहलिक की बात कर रहे हैं, एल्कोहलिक, और टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तब यह अभिक्रिया संपन्न होती है। यह अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यह हो गया आपके एनिलीन। एनिलीन के हम किससे क्रिया कराते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में। उपस्थिति की एल्कोहलिक OH की है, टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है वो किस प्रकार होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको समझने के लिए, इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए 2 इसे लेने पड़ते हैं, 2 एनिलीन लेने पड़ते हैं, 2 KH को लेने पड़ते हैं हमें। अब इसके अंदर किस प्रकार संपन्न होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और किस प्रकार टूटता है इसके बारे में आप इसको समझाने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड ये आ गया, डबल बॉन्ड, इस प्रकार ये होता है। अब जब भी अभिक्रिया संपन्न होती है तो किस प्रकार होती है, इस रूप को इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं समझने के लिए, जैसे कि कार्बन C6H5 और इसके साथ में अमीनो समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 है तो 2 को इस प्रकार लिखेंगे, C6H5 और N2 जुड़ा हुआ है। आगे यहाँ तक समझ में। इसकी अभिक्रिया किसके साथ में, कार्बन, ये हो गया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में। उपस्थिति किसकी है, एल्कोहलिक OH की है, तो एल्कोहलिक OH लिख दिया। क्या है, टेम्परेचर। अब अभिक्रिया संपन्न कैसे होती है, किस प्रकार होती है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित के 2 इस प्रकार जुड़े होते हैं। इसको समझाने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आराम से समझ में आएगी आप। ये हो गए, और इसके भी ये होते हैं। जब ये अभिक्रिया संपन्न होती है तो यहाँ से टूटती है, मैंने आपको बताया। इस पर आता माइनस का, इस पर आता प्लस का, और इसमें एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे प्लस, ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस हो गया। समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ मैं। और ये जब टूटता है इस पर प्लस 1 आता है, इस पर माइनस आता है। अब इस अभिक्रिया में नोट करना आप, इसके भी हमें 2 लेने पड़ेंगे तब यह क्रिया संपन्न होगी। तो K इसकी 1 होती है संयुक्ता, इसकी माइनस की 2 होती है। तो ये माइनस की जो 2 होती है, यहाँ पता ना माइनस की 2 होती है, माइनस की इसके 1 के साथ में रिएक्शन कर लेता है, क्या बन जाता है 2, ये आ गया K2S आ गया। आगे समझे। तो अब ये जो रूप बना, ये रूप इसके साथ में पड़ती है, जैसे माइनस का है ये प्लस का है, तो इन दोनों को ये जोड़ने का काम करेगा। और जो H है ये H प्लस का, इसका H प्लस, ये OH के साथ में रिएक्शन कर लेगा, क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो जल बन गया 2HO। आगे समझ में आपके। अब पीछे ये किस प्रकार व्यवस्थित होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने पढ़ा होगा, जैसे मान लो ये है C6H5 है, ये हो गया C6H5 है, ये नाइट्रोजन है हमारे यहाँ, इसके साथ में नाइट्रोजन है, इसके साथ में भी नाइट्रोजन है, 1 H पूर्ति कर रहा है, 1 H पूर्ति, ये दोनों कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना लेंगे। आगे समझो आपके, एक यह बॉन्ड कंप्लीट हो गया, एक इसका यह हो गया, फिर ये डबल बॉन्ड के साथ में ये बन गया, ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो गया। और इसका जो नाम है उसका नाम क्या हो गया, इस नाइट्रोजन के साथ में क्या जुड़ा, फेनिल जुड़ा। तो एक नाइट्रोजन डैश लगा देंगे, कितने फेनिल है, डाई है, तो हम लिखेंगे डाई फेनिल, ये हो गया डाई फेनिल। आगे समझे। और डाई फेनिल के बाद में ये एस, इसको बोलेंगे थायो, क्या बनेंगे, थायो, तो हमने लिख दिया थायो। और क्या है, यूरिया, यूरिया का समान संरचना बन गई तो यूरिया बोल दिया। तो जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उसका नाम हो गया आपके NN डाई फेनिल थायो यूरिया।
आगे समझ में, यह अभिक्रिया संपन्न हो गई, ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो गया इस अभिक्रिया की सहायता से। अब इस अभिक्रिया की अगर कंसंट्रेट HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, इसकी NN डाइफेनिल थायोयूरिया की, और HCl के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो C6H5 है, ये C6H5 है, और इसके साथ में जैसे मान लो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ में S जुड़ा, इधर जुड़ा हुआ है, S इधर जुड़ा हुआ है, और ये डबल बॉन्ड से ये कार्बन और ये S जुड़ा हुआ है। ये संरचना आगे किसकी आ गई, NN डाइफेनिल थायोयूरिया की। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HCl के साथ, तो HCl इसके साथ में जुड़ जाएगा कंसंट्रेट, और दो प्रोडक्ट बनेगा। कहाँ से, ये HCl क्या है, इसको तोड़ने का काम करता है, ये तोड़ेगा कहाँ से, यहाँ से तोड़ेगा मान लो, ठीक है। तो HCl तोड़ के ये जो इस रूप में आ जाएगा और ये माइनस पर आ जाएगा, तो किस प्रकार रिएक्शन होगी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो HCl जैसे इसके साथ में आया, ठीक है, तो H यहाँ से प्रतिस्थापित हो गया, तो ये जो रूप बनेगा वो बनेगा C6H5, इसके साथ में ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ में कार्बन है, और कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड से सल्फर। अब इसकी जैसे H प्रतिस्थापित हो गया तो पता है इसकी संयोजकता पूरी करने के यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, डबल बॉन्ड। अब देखो क्या बन गया, ये फेनिल है ही है, फेनिल के साथ में देख लो क्या बन गया, आइसोथायोसाइनेट है। तो हम क्या लिखेंगे, फेनिल आइसोथायोसाइनेट। क्या बन गया, इसका नाम क्या हो गया, फेनिल आइसो है ये, और आइसो में थायो है तो हम लिख देंगे थायोसाइनेट। ये प्रोडक्ट प्राप्त हो गया हमें। अब पीछे जो बचा, ये रूप बचा, इसके साथ में ये जुड़ जाएगा, तो किस प्रकार जुड़ेगा, देखो C6 तो है ही है, H5 है ही है, और ये H यहाँ NH था, या एक H ये जुड़ गया 2, और एक ये आ गया 3 आकर यहाँ प्लस का, और ये Cl इसके साथ में माइनस का जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया आपके एनिलीनियम। क्या नाम हो गया इसका, एनिलीनियम। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनिलीनियम क्लोराइड। अगर आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है एनिलीनियम क्लोराइड किस प्रकार बनाते हैं, तो आपको यह अभिक्रिया समझानी है। मैंने समझाने का अच्छा प्रयास किया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको समझना। कोई भी चीज़ अगर समझ में आए तो कमेंट करना, वापस समझा दूंगा, फिर भी आपको रिवीजन करवा ही देता हूँ। एरोमेटिक अमीन की बात होती है, एरोमेटिक अमीन में क्या होता है, यह सूत्र बने बताते हैं, बेंजीन होता है, अमीनो समूह जुड़ा होता है, फिर इसकी कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं, ये ऐसे संपन्न होते नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, एल्कोहलिक KOH की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अभिक्रिया संपन्न होकर क्या बनाती है आपको पता है, यह बता दिया मैंने अभिक्रिया को किस प्रकार करता है। तो अभिक्रिया के अंदर किस प्रकार ये बंध टूटता है, किस प्रकार ये जुड़ता है, उसके बारे में मैंने चर्चा की। तो ये जो सूत्र बना किसका बन गया, NN डाइफेनिल थायोयूरिया बन गया, पोटेशियम सल्फाइड बन गया, और H2O बन गया। इस अभिक्रिया का अगर कंसंट्रेट HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, फेनिल आइसोथायोसाइनेट बनता है। किस प्रकार बनता है मैंने बताया, और इसके साथ में सेकेंडरी उत्पाद क्या बनता है, एनिलीनियम क्लोराइड। तो यह अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, आपको भी पूछ सकते हैं, इसलिए अच्छे से तैयार करना। इस प्रकार मैंने आज का जो मॉडल पेपर के अंदर 2 क्वेश्चनों को सोल्व कराया, इनसे संबंधित अगर छोटा या बड़ा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अच्छे से समझना है। आगे का जो वीडियो लेकर आएंगे और मॉडल पेपर सोल्व करवाएंगे। धन्यवाद।